राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास महाराज की जय हो। बोली जय जय श्री राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण, जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण, अंधियारे में डगर दिखलाती है रामायण। न जाने इस भीड़ में कहाँ खो रहा है आदमी, मानव को मानव बनाती है रामायण। लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते,
लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते, जीवन में पग पग पर हरि का दर्शन कराती है रामायण। अरे यूं तो दुनिया में लोग मर मर कर जिया करते हैं, यूं तो दुनिया में लोग मर मर कर जिया करते हैं, पर मरकर भी जीना सिखाती है रामायण, मरकर भी जीना सिखाती है रामायण। श्री राम कथा रूपी कल्प वृक्ष के छांव में आत्म शांति के अनुभव करने वाले भक्तिमयी शक्तिमयी माताओं, पितृतुल्य बुजुर्ग, देवी तुल्य बहनों, देव तुल्य भाइयों, छोटे छोटे बाल गोपाल, आदरणीय उद्घोषक महोदय और साउंड सर्विस वाले भैया, यूट्यूब चैनल वाले भैया, आप सबों भी धन्यवाद करते हो जिन हमार आवाज ला आप सब तक पहुँचावा थे, और आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी और फिर एक कार्यक्रम में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से समस्त पदाधिकारी आप सबों के श्री चरण कमल में सीताक्षी महिला मानस मंडली ग्राम सिंहदेही भाखारा जिला धमतरी के सादर शीश नमन प्रणाम। हम आभारी हैं आयोजक भैया मन की, जिनकर मया प्रीत भरे न्योता के चलत आज आपके पावन गांव के पावन माटी ले बने पतित पावनी मानस मंदाकिनी में मुरबोल ले नहाए के सुघर अखंड मौका मिले संजन। आज एक वहाँ मेला लगे है प्रयागराज इलाहाबाद में, जी हाँ संत साधु महात्मा मन के मेला लगे है। एक बार मकर नहाए, मकर नहाते मकर संक्रांति के दिन और फिर संत ऋषि मुनि मन के मेला लगे हुए हैं गंगा में स्नान करे के बाद, और वही अपन अथक प्रयास से भागीरथ गंगा ला आपो मन प्रवाहित करे हो अपन गांव में और गोता लगाए के हमू मन ला सुघर रखन ले मौका दे हो। एक बार आप सबों ला पुनः साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करत संतन। ईश्वर के कथा तो अघात ही अनंत ही, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरज न मान्य है जिनके विमल विचार। परमपिता परमात्मा राम के कथा तो अनंत है अघात है, का वो राम की कथा ला हम कही सकते ना, फिर भी आप सबों से आशीर्वाद के अपेक्षा करथन। एक सती परमात्मा के कथा अनंत कथा ल तो भूत दावन भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती ला कैलाश पर्वत में सुनई से, भगवान राम के कथा ल तो याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि के बीच में प्रयागराज में हुई से, और वही राम के कथा ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दन्य के घाट में बैठ करके हम सब ला सुनाई से यूं कहन के स्वांता सुखाए अपन रघुनाथ गाथा अपन मन ला सुनाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और वही भगवान राम के कथा ला नीलगिरी के ओ पावन पर्वत में पक्षीराज गरुड़ जी के समक्ष काकभुसुंडी जी महाराज के हेरी से, का वो राम की कथा ला हमू कही सकथन। लेकिन आओ वही राम के कथा के किंचित अंश बिल्कुल छोटे से चर्चा मैं आपके बीच करूं, जो आपके द्वारा दिए गए प्राप्त प्रसंग है रामचरितमानस के तृतीय सोपान आरण्य कांड में दोहा क्रमांक 4, जिनमें संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन लेखनी बड़ा सुंदर सा भाव देते हुए लिखी की, बिनती कर मुनि नाई शिरो कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरु नाथ जनी कबहू न तजय मति मोरी। आज भक्ता के पास भगवान स्वयं चल के आए हुए हैं हमारे रामचरितमानस में इसे दी कि हर समय भगवान ला भक्त ला भगवान की जरूरत पड़ती, ऐसे बात नहीं, बल्कि कभू कभू ना भगवान ला घलो भक्त के जरूरत पड़ते। जब भगवान ला भक्त के जरूरत पड़ते ना तो भगवान स्वयं भक्त के पास चल के आ जाते, भगवान ला बुलाए के जरूरत नहीं पड़े। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से माँ सबरी भगवान ला कबू बलैस नहीं है कि राम आते मोर कुटिया में आ जा कह के, बल्कि सबरी माँ सबरी के भक्ति इतना दृढ़ रही से कि भगवान ला स्वयं सबरी कहते हुए सबरी के आश्रम में आ गए। भगवान के सिर्फ आए के प्रतीक्षा करिस माँ सबरी है, भगवान ला बुलैस नहीं, लेकिन भगवान स्वयं माँ सबरी के पास आ गए। भक्त निषाद राज के वहाँ भगवान ला कबू बुलाए नहीं कि राम आ जा, और मैं तो अपन नाव में बिठा के गंगा ले पार करूँ, ऐसे नहीं कि इसके वाठा, बल्कि स्वयं भगवान राम आ करके केवट ला नहीं हो रहा मांगे से। बस हमारे प्राप्त प्रसंग में घलोक भगवान बिन बुलाए एक महान संत ऋषि के आश्रम में आए हुए हैं, और जब महान संत ऋषि के आश्रम में आईस ना तब आखिर भगवान ना ओकर पास आईस का बा, तब एकर से कि वो महान संत जिन होते ना जिन मन भगवान ला बुलाए नहीं
जिन में सही में भगवान की भक्ति ला इतना दृढ़ता से अपन अंतरात्मा से में करत रथे कि बलि जाऊं सदा इस बोलन की बलिहारी घटा पर रोता रहूं, हे राम पुकार करूं, नित आंसुओं से मुग्ध होता रहूं, कभी भूलूं न याद तुम्हारे राम, चाहे जागे स्वप्न में रोता रहूं, अवध रात तेरे योग में बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। जीव के जीवन में कहीं ऐसा भक्ति आ जाए ना तो वो राम बिन बुलाए जीव के पास आ जाते और वो राम आए हुए ही प्राप्त प्रसंग में आवो। भजन से जो धंत बचाता है प्रसंग में चर्चा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सात जन्म के तय मोर महतारी, मैं तोर लइका कहाँ, पाके जन्म दाई तोर कोखले, भाग अपन सहरा, धर्म करम मोर छत्तीसगढ़ी धर्म करम मोर छत्तीसगढ़ी जप तप तीरथ धाम, छाव मतोर आशीष के दाई, बस तोरे गुणगान, बस तोरे गुणगान। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। बस्तर माँ दंतेश्वरी मैया, महामाया महामाई, डोगरगढ़ माँ बैठे मैया,
प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तरो वंदे वाणी विनायको। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुवाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पित्वाम भागम पर्णव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आदरणीय राम भक्तों, अब राम कथा की यात्रा करथन और राम कथा की यात्रा में मैं आप सब ले चलता हूँ रामचरितमानस के तृतीय सोपान आरण्य कांड। आरण्य कांड में दोहा क्रमांक 4, जिनमें प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 4 में लिखी इसकी बिनती कर मुनि नाई सिरु कहकर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनी कबहू तजय मति मोरी। दोहा के शब्दार्थ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नीचे लिखते थे। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। बस आपके द्वारा दिए गए दोहा और दोहा के नीचे लिखे गए शब्दार्थ बस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिखे हैं, जो मैं ज्यों के त्यों आपके बीच रखे हूँ। आवो प्रसंग जाने और समझे के प्रयास करथन कि आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये प्राप्त दोहा के माध्यम से हम जीव ला का संदेश देना चाहते हैं। संत जन, दोहा है तो कुछ अलग भाव बताते हैं हमरा, लेकिन जस्ट दोहा के नीचे चौपाई में उतरबो ना, तब माँ अनुसुईया, माँ जगतजननी जानकी रा नारी धर्म के शिक्षा दी कि वास्तव में नारी रा कैसन ढंग से रहना चाहिए और नारी रा अपन जीवन कौन प्रकार से जीना चाहिए। भगवान राम और भाई लखनलाल जी महाराज माँ जगतजननी जानकी वनवास काल में निकले हुए हैं और वनवास काल में चित्रकूट के पावन धाम में अपन जीवन में व्यतीत करत। और तब भगवान से मिले पर चित्रकूट में अनेकों ऋषि मुनि संत महात्मा मनावा थे। भगवान ने इसे रगत कि भगवान के संपूर्ण समय है यही चित्रकूट में समाप्त हो जाएगा। एक सती कि भगवान सब ऋषि मुनि मन से मिलत ना, सत्संग प्रवचन इत्यादि सब होवत भगवान के समय बिल्कुल पता नहीं चला थे, ऐसे कटे जाते। और वैसे भी अयाम मुसीबत के दिन काटे नहीं करते और दिन ऐश के घड़ियों में गुजर जाते हैं। जब सुख के समय होते ना कैसे बीतते हमला पता नहीं चले, लेकिन वही जहाँ दुख के समय आते तब दुख के समय एक एक क्षण घलो कल्प के समान बीतते। लेकिन अभी भगवान राम के समय कैसे बीता थे पता नहीं चला थे। और तब भगवान विचार करते कि मोर समय कहीं यही व्यतीत मत हो जाए और फिर मोर आगे जो काम में करना है उमें कहीं विघ्न और बाधा तो नहीं आ जाए। ये विचार करके भगवान राम चित्रकूट के पावन धाम ला छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते। और जब आगे बढ़ना चाहते तब एक महान संत के आश्रम आते जेकर पास भगवान जाते और वो महान संत भगवान ला कभी बुलाए नहीं, लेकिन फिर भी भगवान विचार करते कि एक से मुलाकात करे बिना हम आगे कैसे जाबो। और तब वो महान संत कौन हो सकते जिन्हर भगवान ला कभू बुलाइस नहीं। और भाई हम कौन ला नहीं बुला, तब जेकर सन रोज मुलाकात होते थे ना ओला नहीं बुला, और जेकर सन मुलाकात नहीं है ओला बुलाथन। और उन महान संत की तपस्या तो ईश्वर के भक्ति इतना दृढ़ रही से कि ओकर भक्ति से भगवान प्रसन्न चित्त से और भगवान और वो संत अंतरात्मा से हर रोज हर क्षण कांटेक्ट में रहे और हर क्षण कांटेक्ट में रही तब ओल काला बुलाई। लेकिन फिर भी भगवान ओकर पास आते तब वो महान संत को ने तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओह अत्री आए। अत्री और हम अपन भाषा में कहें तब अत्री यानी बिल्कुल छोटे से भी छोटे, बिल्कुल कम से भी कम। तो विचार करो
का जेकर पास पार ब्रह्म परमात्मा त्रिलोक के स्वामी प्रत्यक्ष चल के आए ज्ञान भक्ति वैराग्य का वो बिल्कुल अत्री रही सोही, बिल्कुल छोटे रही सोही। और तब तो भगवान राम के सिमों से अधिक संत कर लेगा। संत तो भगवान से भी बढ़ करके होते और इसलिए भगवान ओकर पास आए। तब वो अत्री नहीं, वह तो ईश्वर से भी बढ़ के है, जिन्हर रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से जिन्हर ऊपर उठ चुके हैं, जिन दैविक और भौतिक ताप ना व्यापे, ओ आए अत्री। और वही अत्री जी महाराज के आश्रम में भगवान राम, भाई लखन लाल जी महाराज और माँ जगत जननी जानकी आए हुए हैं। और जब ऐसा देखी तब वो अत्री जी महाराज विचार करते कि अरे भगवान प्रत्यक्ष मोर सामने आए हुए हैं। और तब कथे कि क्यों ना भगवान के पूजा पाठ किया जाए। और ए भाव से अत्री जी महाराज भगवान के पूजा में लग जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इसकी नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाबुजम नकामि नाम इस पदा मदम। बोले कि हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। कि अत्री जी महाराज और अत्री जी महाराज पूजा पाठ करे के बाद भगवान के सामने विनती करते। और विनती का करी तब कही इसकी, और विनती करने वाला कौन है? तब विनती करने वाला मुनि आए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी किसकी विनती करी? मुनि। विनती करने वाला कौन है? दोनों हाथ ला जोड़ करके अत्री जी महाराज भगवान के सामने विनती करत थे। और विनती करी मुनि। मुनि हम कौन लगत है? तब मुनि, ऋषि और साधु हम सामान्यतः ये तीनों ला एके मान लेते, लेकिन मुनि वो हरे जिन्हर कुछ खास बात में विचार करे, मनन करे, चिंतन करे, संसार कल्याण के लिए मनन चिंतन करे, ओ आए मुनि। और इस समय भगवान के चरण कमल में जिन विनती करत ना, वो मुनि हरे जिन्हर मननशील मुनि है। भगवान के चरण कमल में विनती करत है। विनती करी मुनि, ओकर बाद अपन सिर ला नवाथे। विनती करी मुनि नाये सिरो, सिर ला नवाए के बाद कह कर जोरी बहोरी। दोबारा से भगवान ला दोनों हाथ जोड़ करके फिर से का कथे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रही कथे कि प्रभु चरण सरोरु नाथ जने कबहू न तजय मति मोरी। दिखाओ विचार करो, कल दिन भगवान तुमन ला मिल जाही, तुम्हारे सामने आ जाही, तब भगवान ला तुमन का मांगो, का कहू भगवान ला? भगवान ला हम प्रत्यक्ष मिले नहीं। तब बोले जब शिवलिंग में पानी डाले भर जाथन ना, तब का कथन आदरणीय गुरुदेव प्रदीप मिश्रा सब ला सिखा दे। एक लोटा जल सब समस्या का हल। एक लोटा जल धर के जाते ना, तब वो हमार मन में एक उद्देश्य रहते कि भगवान शिव हमार समस्या के हल कर दे। निश्चित हमार उद्देश्य रहते। शाम को जब हम भगवान में दिया बत्ती करते ना, कुछ ना कुछ हमार मांग रहते, कोई ना कोई हमार उद्देश्य लेकर के हमार भगवान में हम पूजा पाठ करते। सुख समृद्धि घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये भावना लेकर के हम भगवान के पूजा करते हैं। और ज्यादा नहीं तो अतका जरूर कथन कि हे भगवान मोर बेटा ला सद्बुद्धि दे दे, मोला सद्बुद्धि दे दे। जरूर भगवान से हमार एक मांग रथे। लेकिन रामचरितमानस हमला सीख दिस कि जब प्रत्यक्ष पार ब्रह्म परमात्मा अत्री जी महाराज के आश्रम में आइस ना, तब अत्री जी महाराज कुछ भी नहीं मांगिस भगवान से। विनती तो करिस, लेकिन का के विनती करिस? तब कहिस कि चरण सरोरु नाथ जने कबहू न तजय मति मोरी। हे भगवान मोर ए मन हा, मोर ए बुद्धि हा, आपके चरण कमल ला कबहू मत छोड़े कहिस। तब समझन देखो का अत्री जी महाराज जेकर पास चल के पार ब्रह्म परमात्मा स्वयं वाला दर्शन देते, तब का वो अपन मति के ऊपर विश्वास नहीं रही सोही। तब जी हाँ संतो, ये भगवान ए मन के ये बुद्धि के चलाने वाला कोने? तो वही राम हरे। अब वो राम कब काकर मति ला भ्रमित कर दी कहे नहीं जा सके। कृष्ण अवतार में स्वयं ब्रह्मा के मति ला भ्रमित कर दे। जेन माँ कौशल्या 9 महीना ले अपन कोख में रखीस राम ला, वो माँ के मति हा घलो भ्रमित हो गई। यहाँ वहाँ दुई बालक देखे, नारद जी महाराज के मति है भ्रमित हो गए, माँ सती के मति है भ्रमित हो गए, और
बड़ूर जी महाराज के मती है भ्रमित हो गए, काकुसुंडी जी महाराज के मती है भ्रमित हो गए, तब हमार और तुम्हार मती के का ठिकाना है। और इसलिए अत्रि जी महाराज भेज की प्रभु मोर मती के ऊपर मोला भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए हे राम मोर ए मन हा, मोर बुद्धि हा, मोर चित हा, हमेशा हमेशा तोर चरण कमल में बने रहे राम की। और समझन रामचरितमानस में भगवान के जिन भी भगवान के भक्त है ना, वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगिस तो का, तब सिर्फ राम के चरण कमल ला मांगिस। जिस प्रकार से आज अत्रि जी महाराज विनती करत थे कि चरण सरोरुह नाथ जनी कभू न तजय मति मोरी, ठीक इसी प्रकार से प्रयागराज इलाहाबाद में गिसना भगवान रामचरितमानस के सबसे बड़े संत भैया भरत ओह प्रयागराज में गिस तब कहिस की माँ त्रिवेणी हे प्रयागराज मोला कुछ में चीज में रुचि नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन की। अग्नि साधराज केवट भगवान के जब पाँव ला पखारिस ना, और जब भगवान के पाँव ला पखारिस तब भगवान हा उतराई के रूप में केवट जी महाराज ला माँ जानकी के अंगूठी ला देवत रथे। अब जैसे ही अंगूठी ला देते उतराई के रूप में मेहनताना के रूप में केवट व्याकुल हो जाते और व्याकुल हो करके कथे कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र लावा। प्रभु आपके पाँव ला धोए के बाद तो मोल चारों पदार्थ मिल गए राम, मोला कुछ नहीं चाहिए। यानी जिन भी भगवान से मांगे तो भगवान के चरण कमल ला मांगे है। एक कि यह तो वो चरण है जिन चरणों को शिव सनकादिक सुर नर मुनि ध्यान लगाते हैं, जिन चरणों की लीला महिमा नारद सारद मिल गाते हैं, जिन चरणों से कलिमल नाशक निकली गंगा धारा है, जिन चरणों को अंजनी नंदन आदर से देखा करते हैं, जिन चरणों की पाई पादुका भाई भ्रष्ट श्रद्धा से पूजा करते हैं, ऐसन पावन और महान चरण ला आज अत्रि जी महाराज कहा थे कि मोर मन मोर बुद्धि मोर चित कभू आपके चरण कमल मत छोड़े। अब ये तो अत्रि जी महाराज और भगवान राम के बीच के चर्चा अत्रि जी महाराज विनती करत थे। और आश्रम के अंदर में है कौन है, तब अत्रि जी महाराज के धर्म पत्नी माँ अनसुईया है, और माँ अनसुईया के चरण कमल में मिले बरगिस माँ जगत जननी सीता। आवो भजन के साथ जुड़थन तत्पश्चात प्रसंग में चर्चा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भजन गाए नहीं रे हो, कीर्तन गाए नहीं ना, नर्तन पाके काबर के कोरे घड़ी। भजन गाए नहीं रे कीर्तन गाए नहीं ना, नर्तन पाके काबर के कोरे घड़ी। भजन गाए नहीं गा। मन मैल बांध
से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भगवान राम और अत्रि जी महाराज के बीच चर्चा होए के बाद भगवान के चरण कमल में विनती करे के बाद अब माँ जगत जननी जानकी हा माँ अनसुईया के पास आते और माँ अनसुईया के पास आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी कि अनसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। माँ जगत जननी जानकी हा अंदर में किस आश्रम के और अंदर में कौन है तब माँ अनसुईया है और अनसुईया के चरण कमल में प्रणाम करिस। अनसुईया के पद गही सीता और चरण कमल में प्रणाम करिस। प्रणाम करने वाली कौन है माँ जगत जननी जानकी आए। माँ जगत जननी जानकी अनसुईया के चरण कमल में प्रणाम करते और प्रणाम करे के बाद अनसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। माँ अनसुईया और माँ जानकी दोनों से मुलाकात होते और मुलाकात होए के बाद माँ अनसुईया बहुत प्रसन्न होते माँ जानकी से मिलके और माँ जानकी से मिलके माँ अनसुईया काबर प्रसन्न होते तब माँ अनसुईया कथे कि बेटी आज ते मोर आश्रम में आए हैं और संजन माँ अनसुईया कौन है तब माँ अनसुईया ला आप सब जानते हो ये वही माँ अनसुईया हरे जिन हर ब्रह्मा विष्णु और महेश ला अपन नारी शक्ति के बल में एक नन्हा से बालक बना करके अपन स्तनपान कराए रहे से ये वही माँ अनसुईया के पास माँ सीता आए हुए है। और तब माँ अनसुईया कथे कि बेटी आज ते हाँ वनवास काल में अपन पति के साथ में हंस और अपन पति के साथ में ते मोर आश्रम में आए हंस और आज तो मैं गदगद हो गई बेटी कथे और आज ते हाँ मोर बहू के रूप में नहीं बल्कि ते मोर बेटी के रूप में आए हंस। एक से कि जब माँ अनसुईया ब्रह्मा विष्णु और महेश ला नन्हा से बालक बनाए रही ना वो समय यही माँ सीता ब्रह्माणी रुद्राणी और लक्ष्मी के रूप में माँ अनसुईया के परीक्षा ले रही तब वही बात माँ अनसुईया स्मरण करते कि बेटी वो समय तो ते मोर बहू बन के आए रहे हैं लेकिन आज बहू नहीं बल्कि आज ते हम मोर बेटी बन के आए हैं। और संजन जिन दिन माँ अनसुईया के आश्रम में माँ सीता गीस ना वो तीज के दिन आए थे और तब माँ अनसुईया गदगद हो गई बोले कि बेटी आज काश ते हाँ अयोध्या में रहते तब निश्चित माँ सुनाई ना तो तीजा लेवा के लेती। हमारे भारतीय संस्कृति के परंपरा है कि तीजा में हम अपन बेटी ला तीजा लेवा के लाथन और माँ अनसुईया वही याद करते कि बेटी आज ते जनकपुर में रहते तब जरूर सुनाई ना तो तीजा लेवा करके लेती लेकिन आज ते हम अपन पति के संग में जंगल में आस और जंगल में आकर के मोर आश्रम में आए हैं तब ते हाँ मोर बहू नहीं बल्कि ते मोर बेटी के रूप में आए हैं। और संजन गुनी जन मन बताते कि मैया सुनैना और माँ अनसुईया दोनों मौसी बड़ी के बहाने कथे और इस नाते माँ अनसुईया कथे कि बेटी आज ते हाँ मोर आश्रम में आए हैं तीज के दिन तब जरूर मैं हाँ नारी धर्म के शिक्षा के बारे में बताऊं कथे। और हर माँ कहे माँ अनसुईया के तरह अपन बेटी तीजा के पावन पर्व में साड़ी के साथ साथ अपन संस्कार अपन नारी धर्म के शिक्षा देना तो हमार भारत भूमि महान हो जाए। आज माँ अनसुईया माँ जगत जननी जानकी तीजा के पावन पर्व में अपन पास में बिठाई और अपन पास में बिठा करके आशीष दे निकट बैठाई आशीर्वाद दी और आशीर्वाद दे के बाद ऋषि पत्नी की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऋषि साधु में अपन प्रसंग में मेड़ बांधत खातिर समय बताए रहे कि ऋषि मुनि और साधु जिन भगवान के चरण कमल में विनती करी वो कोने तब मुनि और जिन हर जेकर संग में अभी माँ जगत जननी जानकी मिला थे वो कोने तब ऋषि आए और ऋषि हम अध्यात्म के भाव में कहा तब ऋषि यानी वैज्ञानिक और वैज्ञानिक ही हमारे भविष्य में क्या होने वाला है तेल्ला हमला शोध करके सर्च करके बता देते। और माँ अनसुईया ऋषि के पत्नी होए के नाते शोध कर डरी जान डरी इसकी माँ जगत जननी जानकी के जीवन में भविष्य में क्या होने वाला है जिन सर्च करते ओ आए ऋषि और ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी आशीष दे निकट बैठाई अपन आशीर्वाद देते और अपन पास में बिठा करके माँ जगत जननी जानकी ला
माँ अनसुईया हा ओकर भविष्य ला जान बनिस और जान करके जिस प्रकार से हमार माँ हतीजा के पावन पर्व में अपन बेटी ला साड़ी देते, बस उसी प्रकार से माँ अनसुईया घलो एक ऐसन वस्त्र और आभूषण ला दिसे। तेन ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु बात बखाने। माँ अनसुईया एक ऐसे वस्त्र और आभूषण लदी जैसन वस्त्र और आभूषण आज तक हमार भारत सरकार ने बना है, जिनला पानी कभी भिगा नहीं सके, जिनला अग्नि कभू जला नहीं सके, ओकर बाद पहने के बाद ओमे कभी गंदगी नहीं आए, बल्कि दिन दुना रात चौगुना ओकर चमक बढ़ते जाते। का हमार भारत सरकार आज तक ऐसा साड़ी बना है, ऐसा वस्त्र और आभूषण नहीं बना है, लेकिन माँ अनसुईया दिस ना ये वही वस्त्र और आभूषण है। हर माँ के एक सोच रथे विचार रथे कि तीजा में हम अपन बेटी ला सबसे सुंदर साड़ी देबो, सबसे सुंदर साड़ी दे के हर माँ के कल्पना रथे और अपन हैसियत के मुताबिक हर माँ अपन बेटी ला तीजा के परंपरा निभाते हुए वस्त्र और आभूषण देते, सबसे कीमती और वस्त्र आभूषण देते। माँ अनसुईया भी वही ला देसे और वो वस्त्र और आभूषण कैसा रही से तब किसकी दिव्य वसन भूषण पहिराए, एक ऐसे वस्त्र और आभूषण ल पहिनिस माँ अनसुईया कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसके आखिर वैसा कौन से वस्त्र और आभूषण होही जिन माँ अनसुईया माँ जगत जननी जानकी ला देश देन हर तब किसकी पत्नी के प्रति पति के समर्पण भाव, लज्जा रूपी श्रृंगार और विश्वास रूपी स्नेह और नारी के जीवन में जब ऐसा श्रृंगार आ जाए ना तो क्या रखा है इन चमकदार कटियों में झूमर में है शीश तो सिर झुके सदा बड़ों के आदर में, पति धर्म श्रवण हो श्रणों में यह श्रवण फूल अति उज्जवल है, बेदी है तेज बाल का तो लज्जा आंखों का कज्जल है, सतपथ पर चलते रहे पाँव यह बिछुए पाँव के है और तन पर जब सौभाग्य की साड़ी चोली जब शोभित हो तब देख देख उस नारी को देवया स्वर्ग के भी लज्जित हो। ऐसे वस्त्र और आभूषण के श्रृंगार कहीं हमारे जीवन में आ जाए ना तब हम जितना बाह्य श्रृंगार किए हुए हैं वो सब श्रृंगार फीका हो जाते और माँ अनसुईया माँ जगत जननी जानकी ला वही वस्त्र और आभूषण ला देश। अब विचार करे के बात है का माँ अनसुईया ये वस्त्र और आभूषण ला देश तब जानत रही से कि ऐसे वस्त्र और आभूषण के जरूरत पड़ सकते माँ जगत जननी जानकी ला। तब जी हाँ संतो मैं आप सबके ध्यान ला यहाँ से उठा करके ले जाता हूँ कहाँ तब लंका में, जिन लंका में माँ जगत जननी जानकी ला लंकाधिपति रावण जब हरण करके ले जाते ना और जब हरण करके ले जाते तब वो समय रावण अपन अशोक वृक्ष के नीचे बिठाए रखे माँ जगत जननी जानकी ला और तब माँ जानकी की स्थिति कैसा रही से जब हनुमंत लाल जी महाराज खोजे बरगिस ना तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला वहाँ पे लिखना पड़ गई कि माँ जानकी की स्थिति कैसा है। तब कृष्ण से जटा एक बेली माँ जानकी पूरी तरह दुबली हो चुके हैं, ओकर बाल के एक लट हो चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कोई जगह वर्णन नहीं करीस कि माँ जानकी अपन वस्त्र ला बदली सोही या अपन कपड़ा ला बदली सोही। माँ जानकी साध्वी की भेष में और जब माँ जानकी कितना दुखी है राम के वियोग में तब हिस्सी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भाप वन सुता देख जानकी दिन। माँ जानकी पूरी तरह राम के वियोग में दुख से व्याकुल है और अपन चरण न देखा थे और अपन चरण के माध्यम से भगवान के चरण कमल में अपन नेत्र लटिकाए हुए, इसलिए कि माँ जानकी के बायां पांव के निशान चिन्ह दोनों भगवान राम के दायां पैर में है और भगवान राम के दायां पैर के निशान माँ जानकी के बायां पांव में। इसलिए माँ जानकी भगवान अपन चरण के माध्यम से भगवान के चरण कमल न देखा थे और अपन चरण कमल के माध्यम से भगवान के चरण कमल न काबर देखा थे। तब कि जिस समय भगवान राम मारीच के पीछे घिसना और जब भगवान दौड़ी से अपन कमर में फेंटा बांध के धनुष बाण लेकर के जब
जब मारी जिला बांधे मारे भर दौड़े, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि जेहि विधि कपट पूरंग संघाई चले श्री राम, छो सभी सीता राखे रटती रहती हरि नाम। बस वही नाम के जाप किए हुए माँ जगत जननी जानकी रावण के अशोक वाटिका में पूरी तरह दुख से व्याकुल है। और इला जान डरिस माँ अनसुईया है, चूंकि माँ अनसुईया ऋषि पत्नी है और ऋषि पत्नी होए के नाते ओकर भविष्य ला माँ जानकी के जान डरिस, और इसलिए दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित्य नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि वधु सरस मृदुवानी रान नारी धर्म कछु ब्याज रखाने। आओ छोटे भजन के साथ जुड़न तत्पश्चात प्रसन्न। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भटके रे मनवाते ये माया दुनिया, भटके रे मनवाते ये माया दुनिया, काबर बीत जिनगानी तो ये जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया। भटके रे मनवाते ये माया दुनिया, भटके रे मनवाते ये माया दुनिया, बीते जिनगाने तो ये जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया। बीते जिनगाने तो ये जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया। जगले हवै मुक्ति, जगले हवै मुक्ति, राम दया मां संगी जगले हवै मुक्ति, जगले हवै मुक्ति। साधु के संग कर ले सत ज्ञान पावेगा, हरि भजन संगी जीवन बनावेगा। सुन ले रामायण संगी और तुलसी के कहना, सुन ले रामायण संगी और तुलसी के कहना। कहेगा बीत जिनगाने तो जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया, जिले चार दिनिया। भटके रे मनवाते ये माया दुनिया, भटके रे मन
चार दिनिया, जीले चार दिनिया, जीले चार दिनिया। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। माँ अनसुईया माँ जगत जननी जानकी लकथे की बेटी, ते अयोध्या के संपूर्ण राज वैभव ल छोड़ करके पति के संग में आयस, बहुत बढ़िया करेस बेटी। नारी के तो सिर्फ एक ही धर्म है का, तब एक ही धर्म एक रत्ने माँ काय वचन मम पति पद प्रेमा। सिर्फ और सिर्फ पति के चरण कमल में प्रेम करे। वैसे तो हम अनेकों रिश्ता नाता से जुड़े हुए हैं, माँ तो पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी, लेकिन जिन हमार मोक्ष के द्वार है वो हद सिर्फ पति के चरण कमल में है। पति से बढ़ के संसार में नारी के लिए कुछ नहीं है। तब रामचरित मानस सिर्फ नारीच के शिक्षा दी, सही से बात नहीं। नारीच मन सब व्रत करे बढ़े, पूजा पाठ करे बढ़े, सिर्फ नारी के लिए एक धर्म है, सिर्फ अपन पति के चरण कमल में प्रेम करे, ऐसे बात नहीं। भैया मन बर घलोक रामचरित मानस बता है कि वो मन ला कैसे रहना है। अब पीला बत्ती के संकेत हो चुके हैं, समय सीमा से हम बंधे हैं, काला बतान, लेकिन सही में एक संकेत दे दे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस आरण्य कांड में दोहा क्रमांक 16 के 6वां नंबर के चौपाई में पुरुष मन के घलोक धर्म बताई से कैसन, तब बिल्कुल संक्षेप में बता दो कि सुपनखा बन संवर के ऐस भगवान राम के पास, और भगवान ला कहेस की तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह विधि संजोग रचा बिचारी। और तब भगवान राम सुपनखा की तरफ लग देखिस घलोक नहीं, देखिस ने बात करिस, लेकिन ओकर ध्यान काकर तरफ रही से, तब अपन धर्म पत्नी माँ भक्ति देवी जगत जननी जानकी की तरफ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां लिखिस की सीता ही जीता ही कही प्रभु बात। भगवान राम जब वासना रूपी नारी, कामना रूपी नारी कोई भैया के जीवन में आए ना, तब उस समय भैया के सिर्फ एक ही धर्म है कि वो अपन पत्नी के तरफ, अपन भक्ति के तरफ अपन मन लगा देना, तो वासना रूपी नारी और कामना रूपी नारी में वो सामर्थ्य नहीं है कि ओकर मति ला हिला सके, डिगा सके। इसलिए मैं सिर्फ अति कहूँ कि नारी के सिर्फ धर्म है कि एक ही धर्म एक रखने में काय वचन पति पद प्रेमा। तब पुरुष मन के घलोक धर्म है कि एक ही धर्म एक रत्ने में काय वचन मम पत्नी पद प्रेमा। अब तन से मन से भजले हरि को, मिथ्या जग की माया है, महल अटारी सुंदर नारी कोई नहीं काम आया है। इसलिए डाली जब टूट गई तो फल का क्या होगा, गगरी जब टूट गई तो जल का क्या होगा। व्यर्थ आशाओं के अंबार लगाने वाले सांसें ही जब टूट गई तो कल का क्या होगा। इसलिए वो राम के भजन करन और भजन करके अपनो जीवन के कल्याण करन, यही भाव के साथ आओ छोटकुन भजन की राम सबसे।
हरि नाम कहूँ कही के ते दुनिया माँ ऐसे माया मत हर भूला रे हरि नाम कहूँ कही के ते दुनिया माँ मेरा जन्म गवा दिए रे दीवाना जन्म गवा दिए ना मेरा जन्म गवा दिए रे दीवाना जन्म गवा दिए ना तोला का मोहनी डारे रे दीवाना जन्म गवा दिए ना तोला का मोहनी डारे रे दीवाना जन्म गवा दिए ना ला 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 प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय बोलिए जय जय श्री राम।